अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोटापा है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ब्लड शुगर भी काबू में नहीं आ रहा, फास्टिंग भी बढ़ रहा है, रैंडम शुगर लेवल भी बढ़ रहा है, पीसीओएस भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। थोड़ा सा और टाइम गुजरता तो हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स कहते थे फ़लाँ चीज़ खाओ और फ़लाँ परहेज़ करो, ये दवाई लो, हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है। इसके अलावा जब और टाइम गुजरता है तो जिगर ख़राब होना शुरू हो गया है। पता चलता है कि फैटी लिवर हो गया है और लिवर पे फैट आ गया है। उसकी वजह जो है बहुत सारी डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर्स कई चेंज कर ली, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी, कुछ ने चेंज की, कुछ ने डोजेज़ बढ़ाई, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। पेशेंट मेरे पास आता है, मैं सारी उसकी हिस्ट्री चेक करके, फ़िज़िकल एग्ज़ाम करके, सारी इन्वेस्टिगेशन जो पास्ट में हुई हुई हैं सब देखी और सिर्फ एक टेस्ट एडवाइस करता, और वो टेस्ट है विटामिन डी का। जब विटामिन डी का रिज़ल्ट आता है तो वो आता है 7। वजह पता चल गई कि सारी चीज़ों के पीछे जो रीज़न थी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, मोटापा, पीसीओएस, फैटी लिवर, सारी चीज़ों के पीछे रीज़न एक ही थी, वो थी विटामिन डी की डेफिशिएंसी। मैंने उन्हीं डोजेस पे विटामिन डी की सप्लीमेंट दे दी। विद इन फ्यू वीक्स, चंद हफ्तों के अंदर अंदर खुशबाश पेशेंट, शुगर लेवल कंट्रोल्ड, वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, थकावट भी ख़त्म हो गई, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ गया, हार्ट का प्रॉब्लम भी इतना सिम्टम्स नहीं, सारे ख़त्म हो गए। कई ऐसी स्टडीज़ आजकल हो रही हैं जिनके रिज़ल्ट्स बड़े हैरान कुन हैं, और वो स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि विटामिन डी जो है वो डायरेक्ट लिंक कर रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही मेन वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटिक्स में सबसे बड़ी वजह जो होती है शुगर होने की, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और विटामिन डी जो है वो स्ट्रांगली लिंक करता है इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, और जो विटामिन डी है, सारी रिसर्चेज ये शो करती हैं कि विटामिन डी जो है वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, और इस कम करने की वजह से, इन्फ्लेमेशन कम करने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है। उसके साथ जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कम होती हैं, मोटापा कम होता है, जॉइंट और बोन हेल्थ वो तो है ही है, वो बेहतर होती है, और पेशेंट के सिम्टम्स विद इन कुछ मंथ्स ठीक हो जाते हैं। एक और रिसर्च जो पिछले दिनों मेरे नज़रों के सामने से गुजरी, वो थी कि कुछ टाइप 1 नौजवान बच्चे, टाइप 1 डायबिटिक्स, उन पर रिसर्च की गई, और रेगुलर सप्लीमेंटेशन देने के बाद ये देखा गया कि ऐसे बच्चे जिनका इंसुलिन से शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनका विटामिन डी का रेगुलर सप्लीमेंटेशन देने के बाद उनका फास्टिंग लेवल भी और उनका रैंडम लेवल भी कंट्रोल होना शुरू हो गया। किसी किस्म की डोज नहीं बढ़ाई गई इंसुलिन की, किसी किस्म की और दवाई एंटी डायबिटिक नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी की रेगुलर सप्लीमेंटेशन दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी वजह सामने आई कि यार टाइप 1 में भी इंसुलिन की असर करवाने में, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन ले रहे होते हैं बच्चे, उनका असर करवाने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। प्री डायबिटिक्स में स्टडी हुई, देखा यह गया कि जिन लोगों को रेगुलर विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया गया, उनकी प्री डायबिटीज़ बरसों तक प्री डायबिटीज़ ही, बल्कि कई की तो रिवर्स हो गई और उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं आई। जबकि जिन कुछ लोगों को विटामिन डी नहीं दिया गया तो उनमें देखा गया कि कुछ ही साल बाद, चंद महीनों बाद, टाइप 2 डायबिटीज़ में उनकी प्री डायबिटीज़ चेंज हो गई। तो विटामिन डी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है शुगर में। और कई लोग पूछते हैं कि जी विटामिन डी का डायबिटीज़ में, शुगर में क्या रोल है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये उन लोगों के सवालों का जवाब है। आप लोग अगर डायबिटिक हैं, चाहे वो आप टाइप 2 हैं या टाइप 1 हैं, कोशिश करें डॉक्टर के मशवरे के साथ विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ज़रूर लें, ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहे, आपकी थकावट और आपकी हड्डियों की जो सेहत है वो भी ठीक हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।